थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। शायद ये वर्ड पहले सुना हो या शायद नहीं। तो फॉर दोस्त जिन्होंने नहीं सुना, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इज द मास्टर ऑफ एवरी थ्योरी। यूनिवर्स का हर एक एस्पेक्ट, कि वो कहाँ से और कैसे स्टार्ट हुआ और कब और कैसे ख़त्म होगा, इन सब मिस्ट्रीज को एक वे में कंबाइन करना और इस तरह प्रेजेंट करना कि वो ह्यूमंस के द्वारा खोज करने वाली बाकी सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हुए यूनिवर्स की स्टार्टिंग और उसके एंड को प्रिडिक्ट करे। और शायद यही है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। I want to know how God created this world. I'm not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts. The rest? The details. तो यार, सबसे पहले तो मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि तुम इस यूनिवर्स की स्टार्टिंग के बारे में क्या जानते हो। क्योंकि जब भी मैं इस यूनिवर्स की स्टार्टिंग को इमेजिन करने को कहूँगा तो बस दिमाग में एक ही वर्ड आएगा, द बिग बैंग। एक ऐसी सिंगुलैरिटी, या कहीं तो एक ऐसा पॉइंट जिसके एक्सप्लोजन के बाद से यूनिवर्स फॉर्म होने लगा। यूनिवर्स फॉर्म होने लगा से मेरा मतलब जो भी प्रेजेंटली और फ्यूचर में भी हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें जितने भी दूर तक देख सकते हैं, वो उसी एक सिंगुलैरिटी, द बिग बैंग सिंगुलैरिटी के बाद फॉर्म हुआ। पर वो सिंगुलैरिटी खुद कैसे बनी, और जितने भी मैटर, जितनी भी क्वांटम फ्लक्चुएशंस उसके अंदर थी, वो खुद ब खुद कैसे फॉर्म हो सकती है। और बिग बैंग सिंगुलैरिटी के पहले था क्या, या कुछ था भी, या फिर बस एक अनंत सन्नाटा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी भी ह्यूमन काइंड विद सम लॉजिकल सर्विंग ढूंढ नहीं पाई है। पर व्हाट इफ मैं कहूँ इस वीडियो के एंड तक आते आते तुम इसको भी आंसर कर पाओगे बहुत ईजीली। तो हाँ, अब यूनिवर्स की स्टार्टिंग के बारे में जो भी था हम इतना ही जानते हैं। यूनिवर्स के प्रेजेंट के बारे में हम क्या जानते हैं। तो यहाँ पे मैं मेनली दो चीज़ें कैटर करना चाहूँगा। वन इज़ एक्सपेंशन एंड द सेकेंड वन इज़ ब्लैक होल्स। एक्सपेंशन की बात करें तो हम जानते हैं कि यूनिवर्स एट अ कॉन्स्टेंट रेट एक्सपैंड हो रहा है। और सेकेंड, अगर ब्लैक होल की बात करें तो ब्लैक होल के बारे में मैं इतना डीपली अभी नहीं जाऊँगा। बस मैं इतना बोलूँगा कि ब्लैक होल के बारे में हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स में ये प्रेजेंट होने वाले एक ऐसे कॉस्मिक बीइंग है जो कि एक स्टार के एक्सप्लोजन, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड का खुद पर कोलैप्स होना, इन दो स्टेप से बनते हैं, जिससे इनके और इनके आसपास की ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी बढ़ जाती है दैट इवन लाइट कैन नॉट सक्सेसफुली एस्केप। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अभी भी माने तो ब्लैक होल्स के अंदर भी एक सिंगुलैरिटी प्रेजेंट है, जहाँ इवेंचुअली जो भी मैटर या एनर्जी ब्लैक होल अपने अंदर खींचता है वो उस सिंगुलैरिटी का ही एक हिस्सा बन जाती है। पर उसके बाद उस मैटर का उस सिंगुलैरिटी के अंदर अगेन अभी हमें वो नहीं पता। तो यार, यहाँ तक आते आते इन सब चीज़ों को बताना मेरा मोटिव यही था, ताकि हम एक बार ये रिवाइज कर सकें कि इस यूनिवर्स के बारे में हम क्या क्या नहीं जानते। हम क्या क्या नहीं जानते उसमें से है बिग बैंग क्यों और कैसे हुआ, और उसके पहले क्या था, यूनिवर्स एक्सपैंड होकर आखिर जा कर रहा है, और ब्लैक होल के अंदर की सिंगुलैरिटी का ऐसे प्रेजेंट होने का कोई रीज़न भी है, और आखिर मैटर का शक हो के वहाँ पे होता क्या है। पर अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगा के सोचोगे तो इन सब के बीच में ना एक कनेक्शन तुम्हें फील होगा। बिकॉज बिग बैंग के पहले की नथिंगनेस, बिग बैंग की सिंगुलैरिटी, यूनिवर्स का एक्सपैंड होना, ब्लैक होल्स का चीज़ों को सक करना और सिंगुलैरिटी का फॉर्म करना, इन सब मैकेनिज्म में कुछ ना कुछ कॉमन तो ज़रूर है, जिससे ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड लगती हैं। और अब वो कनेक्शन क्या है, और वो इस यूनिवर्स की शुरुआत और उसके अंत को जस्टिफाई कैसे करता है, वही है मेरे लिए द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। कि अभी ऑफ कोर्स आगे और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अब तुम अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो मुझे पता तुम पूरी वीडियो तो देखोगे ही। तो यार, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा बिग बैंग और ब्लैक होल से। और अगर तुम इन दोनों में ही कोई चीज़ कॉमन ढूंढ पाओगे ना, तो वो है एक सिंगुलैरिटी। और मेरी कॉन्स्पिरेंसी ये कहती है कि बिग बैंग सिंगुलैरिटी का यूनिवर्स को फॉर्म करना, और ब्लैक होल्स का उसी यूनिवर्स के मैटर को अट्रैक्ट करना और अपने अंदर सक कर लेना, इन सब में कुछ कनेक्शन तो ज़रूर है। वो कनेक्शन कुछ इस तरह है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड होने के बजाय एक यूनिक तरह से अट्रैक्ट हो रहा है। अब वो कैसे, उसको समझने के लिए तुम्हें एक और कॉन्स्पिरेंसी को समझना पड़ेगा, जिसके हिसाब से यूनिवर्स में जितने भी ब्लैक होल्स अभी प्रेजेंट हैं और जितने भी आगे फॉर्म होंगे, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू अ सिंगुलैरिटी। मुझे ये लगता है कि द स्पेस टाइम शीट
इसके दो रीजन्स हैं। पहला वो जहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट ब्लैक होल्स के अपने खुद के इवेंट होराइजन्स उनके दिखते हैं, यानी उनकी ओपनिंग दिखती है। और स्पेस टाइम का दूसरा रीजन वो जहाँ पे इन ब्लैक होल्स के अंदर की सिंगुलैरिटी एक कॉमन सिंगुलैरिटी है जो उसी रीजन में अपना खुद का एक ब्लैक होल फॉर्म कर रही है। वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे उस ब्लैक होल के अलावा और कुछ नहीं है। और हाँ, उसी रीजन को हम कह सकते हैं शायद नथिंगनेस, जस्ट बिकॉज उस रीजन में और किसी भी टाइप के मैटर होने की कोई संभावना नहीं है। पर तुम अगर ये सोच रहे हो कि उस रीजन में फॉर्म होने वाले ब्लैक होल का आखिर एग्जैक्टली काम क्या है, तो यार उसका काम और कुछ नहीं है पर हमारे स्पेस टाइम के इस रीजन में प्रेजेंट यूनिवर्स को अट्रैक्ट करना है। और ये अट्रैक्शन भी कोई रैंडम अट्रैक्शन नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि सभी ब्लैक होल्स की सिंगुलैरिटी कॉमन है, यानी डीप डाउन सभी ब्लैक होल्स जो मैटर सक करते हैं वो इवेंचुअली स्पेस टाइम के उस दूसरे रीजन में फॉर्म होने वाले उस ब्लैक होल का डायमीटर बढ़ाते हैं। और हमें ये पता है कि जितना बड़ा एक मैग्नेट होगा इवेंचुअली उतनी ज़्यादा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। सिमिलरली धीरे धीरे हमारे इस स्पेस टाइम रीजन्स के ब्लैक होल उस रीजन में फॉर्म होने वाले ब्लैक होल का डायमीटर बढ़ाते रहेंगे थ्रू जितना भी वो मैटर यहाँ से सक करते जाएंगे। और जैसे कि उस रीजन के ब्लैक होल का मास, उसका डायमीटर बढ़ता जाएगा, इसी के कारण जैसा कि हमें पता है कि हमारा यूनिवर्स अपनी एक्सपेंशन एट अ फेयर रेट बढ़ा रहा है और यही उसका रीज़न है। और आई होप तुम लोग अब डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो। और पता है अब होगा क्या? अब होगा ये कि धीरे धीरे हमारे ब्लैक होल्स मैटर सक करते रहेंगे और स्पेस टाइम के उस ब्लैक होल्स का होराइजन बढ़ाते रहेंगे, जिसकी वजह से यूनिवर्स की एक्सपेंशन या कहीं तो उसकी अट्रैक्शन भी बढ़ती रहेगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस ब्लैक होल का होराइजन इतना बढ़ चुका होगा कि विद अ फ्लैश ऑफ सेकेंड हमारा पूरा यूनिवर्स इतनी स्पीड से अट्रैक्ट हो रहा होगा कि वो स्पेस टाइम के उस रीजन को क्रॉस करके वहाँ प्रेजेंट ब्लैक होल में सिंक हो जाएगा और बन जाएगा फिर से एक सिंगुलैरिटी, जिसे अगर हम कहें तो कह भी सकते हैं द बिग बैंग 2.0 सिंगुलैरिटी, जिसने आगे और पीछे होगा सिर्फ और कुछ नहीं बल्कि एक अनंत सन्नाटा। वो कुछ भी होगा वो होगा उस सिंगुलैरिटी के अंदर। फिर कुछ समय बाद उस सिंगुलैरिटी के अंदर की क्वांटम फ्लक्चुएशंस, उसके पार्टिकल्स की अट्रैक्शन इतनी बढ़ जाएगी कि वो खुद ब खुद एक दूसरे से अट्रैक्ट, एक दूसरे से बाउंस बैक करके फ्लैश ऑफ सेकेंड में एक्सपैंड होने लगेंगे और जन्म देंगे एक और यूनिवर्स को। एंड द साइकिल कॉन्टिन्यूस। ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन, उनका एक कॉमन रीजन, एक कॉमन ब्लैक होल फॉर्म करना, उसकी इवेंट होराइजन को बढ़ाना, यूनिवर्स का एक्सपैंड होना और फिर उसी सिंगुलैरिटी जिससे वो बाहर निकला था, उसी सिंगुलैरिटी से बने एक ब्लैक होल में सक हो जाना। शायद यही है इस यूनिवर्स का हर एक पहलू और यूनिवर्स का हर एक डॉट यहाँ आके कनेक्ट होने लगता है। उसका जन्म, उसका अंत शायद यही होगा। और इसी को स्टैंडर्डाइज करके हम कह सकते हैं द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। बट हाँ, तो यार ये तो थी इस थ्योरी की सिर्फ एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन। इससे जुड़े और पहलू और क्वेश्चंस और एस्पिरेशंस को हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सी यू।